संजय सिंह और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। वार्ड 67 पार्षद महोदया कुसुम पवार के पति रमेश यादव के साथ क्षेत्रवासी द्वारा हुई हाथापाई ने दिन बीतने के साथ ही तूल पकड़ लिया है और हाथापाई करने वाले के विरुद्ध संबंधित थाना भोपालपुरे में त्वरित कार्रवाई कर मामला भी दर्ज करवा दिया। साथ ही सारे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से निगम के 70 ही पार्षदों को भी अवगत कराया गया। वाकया कुछ इस तरह घटित हुआ कि क्षेत्र में पनप रही समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी नरेंद्र यादव के आहत होने पर अपनी समस्या से अवगत कराने के कार्य न होने पर पार्षद महोदया और पति रमेश यादव को रोका और रास्ते के बीच ही गाली गलौज करने के साथ ही पति के साथ धक्का मुक्की और मारपीट कर दी, जिस पर रमेश यादव चोटग्रस्त हो गए और भोपालपुरा थाना पहुंच मामला दर्ज कराया। निगम के कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों को जब इस घटनाक्रम का संज्ञान हुआ तो सभी ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए पहले तो निगम प्रांगण में एकत्रित हुए, फिर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा, त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई। जो आदमी है वो 15 दिन से करीबन मेरे को परेशान कर रहा है कि वार्ड में लाइटें नहीं है, ये सड़कें नहीं बनी। तो मैंने कहा भैया सब बन जाएगी, उस लाइटें करीबन सारी लग गई, एक सिर्फ पार्क में नहीं है। तो मैंने कहा मैं कब्रिस्तान के इधर लाइटें लगा रही हूँ, फिर पार्क में कल कर दूंगी। क्या अभी तू सड़क पे आ जाए तो मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा आप वहीं रुको, मैं जिता रहा हूँ। जितने बड़ी बुरी गाली देने लग गया। जितने तो मेरे रमेश यादव मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने बोला इस तरह से बुरे बुरे क्यों बोल रहा, गंदा क्यों, लैंग्वेज सही रख। तो उन्होंने मारा कुट्टी करने लग गया, मारा। मैं तो ये मतलब जैसा आज मेरे साथ में करा, दूसरे पार्षद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पार्षद तो अपनी जिम्मेवारी पूरा निभा रहा है। अब कोरोना में हम लोगों ने काम करा ही है, नहीं कर रहे हो जैसे वो बात, वो क्या काम ही नहीं कर रहे, घूम रहे हो तुम तो आराम से, को मजे लूट रहे हो तो तुम तो काम नहीं करते हो। तो काम तो हम कर ही रहे, जितना भी हमसे हो सकता है वो काम कर रहे हैं। वो लाइटों के पूरे वार्ड में मेरे लाइट लगी, सड़कें भी बन गई, क्या काम बाकी रहा? काम तो करीबन होने आया। वही एक किसके वही वाली बात है, बस यूँ क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, यही बोला। मैं रमेश यादव, कोई लाइट को लेकर एक विषय में कोई पार्षद से उलझ रहा था कि पार्क के अंदर लाइट लगानी चाहिए। अभी इन्होंने बोला 2-3 दिन में लाइट लगवा दूंगी, तो वो बोला पार्षदगिरी बुला दूंगा और मैं भरे चौराहे पे तुझे मतलब बेइज्जत कर दूंगा और गंदी गंदी लैंग्वेज बोलने लग गया। और फिर मैं तो ये तो चले गए थे निगम, मैं उधर से घर जा रहा था और मेरे साथ आके मारपीट करने लगा, गंदी गंदी गाली दे रहा। और मैंने बोला भाई गाली क्यों दे रहा है यार, तू अगर तेरे को जो करना है तो निगम में जाके कर या कलेक्ट्रेट जाके बोल। तो वो तो मेरे साथ हाथापाई करने लगा, देखो मेरे को चोट जी। क्या संबंधित थाने में दी जानकारी? हाँ, संबंधित थाने में कल हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। एसपी साहब को हमने लिखित में रिपोर्ट दी है, अब उन्होंने आश्वासन दिया, अब वो क्या करें वो वही जानते हैं। अशोभनीय घटना, इस टाइप की घटना पार्षद के साथ होती है तो एक बहुत ही दुखद घटना है। मतलब मैं ये मानता हूँ शहर के लिए एक दुखद घटना है। पार्षद 70 वार्ड के पार्षद तन मन धन से काम किया। कोरोना में भी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी बताया है जिस तरह से काम हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है, छोटी मोटी समस्याएं वार्ड में आती है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वो एक समस्या ना आवे और आती है। इस टाइप से अगर पब्लिक करेगी फिर पार्षद और पब्लिक के बीच का जो पारिवारिक संबंध है, एक स्वादपूर्ण माहौल है, वो कैसे बनेगा? इस टाइप से अगर ठीक है कोई समस्या आती है, 19-20 होता है, आज नहीं हो तो कल कंप्लेन ठीक हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो कृत्य किया वो गलत किया है, इस टाइप से नहीं करना चाहिए, चाहे पब्लिक हो चाहे कोई भी हो। ये घटना निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं। पार्षद एक्टिव है, सारी जितने भी पार्षद चुन के आए, भले कांग्रेस के हो या बीजेपी को, सारे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और काम के पश्चात यदि इस तरह की दुर्घटना होती है तो निंदनीय है, क्योंकि पार्षद पति साथ होने के बावजूद यदि पार्षद को कोई गाली गलौज करता है तो उसका पति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने यही कहा गाली गलौज की कोई बात नहीं है, लाइट के बारे में बात हुई है, एक लाइट बंद हो रही है तो कल इसका लाइट को सही करा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मारपीट करते हैं तो अच्छी बात नहीं। इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कानूनी कार्रवाई पुख्ता होनी चाहिए। मैं डॉक्टर शिल्पा पामेचा, वार्ड 58 नगर निगम से हूँ। आज जो हमारी महिला पार्षद के साथ में ये घटना घटी है वह अत्यंत चिंतनीय है और अशोभनीय है। कोई भी बात होती है तो उसका बात से निराकरण हो सकता है, मारपीट उसका कोई तरीका नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए भी आगे दिक्कत है। अगर आज एक महिला पार्षद के साथ उसके परिवार के साथ ऐसा होता है तो क्या गारंटी है कि आगे और ये किसी पार्षद के साथ में नहीं होगा। हमें भी हमारे परिवार की चिंता है, तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि इस पे कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई तुरंत ली जाए। जय हिंद, जय भारत।